गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए रेजोनेंस इन एलसीआर सीरीज सर्किट, यानी कि जो अनुनाद की स्थितियां जो प्राप्त होती है वो किस प्रकार प्राप्त होती है। ठीक है, एलसीआर जो सीरीज सर्किट था अपने पास, उसमें एलसीआर में अनुनाद की जो संरचनाएं आएंगी वो किस प्रकार की आएंगी। ठीक है, स्टार्टिंग देखते हैं। जैसे कि एलसीआर सीरीज में क्या होता है, धारा मैक्सिमम कब होगी, किसी भी पार्ट में धारा मैक्सिमम कब होती है, जब इम्पीडेंस उसकी क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है ना, कोई भी पार्ट अपन लेके चल रहे हैं उसमें धारा का मान मैक्सिमम कब होगा, जब उसमें जो इम्पीडेंस है जेड है वो उसका मान क्या हो, मिनिमम प्राप्त हो। ठीक है, देन क्या हो जाएगा एलसीआर सीरीज। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, यदि धारा का मान अधिकतम प्राप्त करना है तो अपने को इम्पीडेंस का मान न्यूनतम मान के लेके चलना पड़ता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग देखिए इंसुरेंस इन एलसीआर सीरीज सर्किट देख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर देखिए क्या होता है, एलसीआर सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट में क्या आएगा, I maximum when Z minimum। ठीक है, I मैक्सिमम वैन जेड मिनिमम, यानी कि इस अवस्था में क्या होते हैं, एलसीआर सीरीज सर्किट में क्या होता है, धारा का मान अधिकतम कब प्राप्त होगा, जब जेड का मान क्या हो, न्यूनतम। ठीक है ना, न्यूनतम प्राप्त होने पर क्या हो जाएगा, धारा अधिकतम प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जेड जो आएगा, जेड बराबर कितना आया था, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। पावर कितनी होगी, 1/, जेड का मान कितना आता है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम पार्ट के लिए क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल करते हुए कितना आया, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, उसके कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डी अपॉन डी ओमेगा कितना आया, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी की पावर कितनी आ जाएगी, सॉरी ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 0। डिफरेंशियल कर दिया ऊपर वाले पार्ट का। ठीक है, डिफरेंशियल करने से यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, इस वाले का 2 ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, या कितना है यहाँ से, एल माइनस 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 प्लस ओमेगा स्क्वायर सी इक्वल टू कितना आया, 0। ठीक है, या ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू कितना आ गया, 0 लिखा जा सकता है, या ओमेगा बराबर कितना आया, 1 अपॉन रूट एल सी, या ओमेगा नोट मान लीजिए, ओमेगा नोट बराबर कितना आया, 1 अपॉन रूट एल सी। ये वाला ओमेगा एल इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला क्या होता है, रेजोनेंस की अवस्था होती है, अनुनाद की स्थितियां होती है। ठीक है ना, एलसीआर जो सर्किट आएगा उस वाले में क्या आएगी, अनुनाद की स्थिति को व्यक्त करता है ये वाला पार्ट।
ठीक है, यानी कि ओमेगा नॉट बराबर कितना है 1/√LC। ठीक है, ओमेगा नॉट बराबर ओमेगा नॉट मान लिया, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C इक्वल टू 0 मान लिया, और इसको अपन ने क्या मान लिया, ओमेगा स्केयर बराबर कितना हो जाएगा 1/√LC या ओमेगा नॉट मान लिया इस वाले पार्ट को। ठीक है ना, तो ये वाले क्या आ जाएगी, दिस इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या है कि अनुनाद की जो अवस्था आएगी वो वाली व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, और इसे अपन ने क्या मान लिया, अनुनादी आवर्ती कहते हैं। ठीक है, इस वाली अवस्था को अपन ने क्या मान लिया, अनुनादी अवस्था। ओमेगा नॉट बराबर 1/√LC के रूप में क्या आएगी, ये वाले पार्ट आ गए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या क्या अवस्था है, जैसे कि अनुनाद की अवस्था आ गई। अनुनाद की अवस्था कौन सी होगी, जो ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C इक्वल टू 0। ठीक है, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C बराबर 0, ये वाला पार्ट रख दो। ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C इक्वल टू 0, यानी कि दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। ये दोनों इक्वल हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा, Z बराबर कितना आया, R प्राप्त हो जाएगा। Z बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, R, यानी कि Z की क्या अवस्था प्राप्त होगी, एक मिनिमम अवस्था प्राप्त होगी। इन दिस कंडीशन Z मिनिमम R प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और I मैक्सिमम कितना आया, I मैक्सिमम पावर सप्लाई कितनी मान ली, ई नोट स्टार्टिंग, और इम्पिडेंस कितनी हो जाएगी, R, यानी कि ई नोट अपॉन R क्या आ जाएगा, इसमें I मैक्सिमम की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी कितने दे रखी है, ओमेगा नॉट दे रखी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, ओमेगा नॉट बराबर क्या आएगा, 1/√LC के रूप में ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई। इस अवस्था में क्या होता है, Z मिनिमम का मान कितना हो जाता है, R प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और I मैक्सिमम आएगा, वो कितना आएगा, ई नॉट अपॉन R के रूप में क्या आ जाएगा, ये मान प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए, इसमें आरेख देखते हैं अपन, I मैक्सिमम कब प्राप्त होता है। ठीक है, I मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए ये वाला पार्ट कितना आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई ओमेगा, और ये वाला पार्ट कितना आ गया, I को विकसित करता है। दो पार्ट है अपने पास, एक I को व्यक्त कर रहा है, एक ओमेगा को व्यक्त कर रहा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, I मैक्सिमम कब होगा, ई नॉट अपॉन R कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी कितनी हो, ओमेगा नॉट हो। ठीक है ना, इनकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो आएगी, अनुनादी आवर्ती आएगी, उस पर क्या आएगा, धारा I मैक्सिमम प्राप्त होगी। ठीक है ना, इस अवस्था में क्या होगी, धारा I मैक्सिमम का मान प्राप्त होगा हमारे पास। ठीक है, I मैक्सिमम इक्वल टू कितना, ई नॉट अपॉन R के रूप में एक वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक है, देखिए इसमें आरेख किस प्रकार का आएगा, जैसे कि ये मान लिया I मैक्सिमम है अपने पास, I मैक्सिमम कितना आ रहा है, I नॉट बराबर कितना आ रहा है, I मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है, ओमेगा आ रही है, यहाँ पे ये क्या मान लिया अपने, ओमेगा नॉट मान लिया। ओमेगा नॉट क्या है, आवर्ती है अपने पास, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। इस वाले पर क्या रहेगा, धारा का मान मैक्सिमम रहेगा, I मैक्सिमम ई नॉट अपॉन R। ठीक है, और इसके दोनों तरफ धारा का मान क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, यानी कि जो आरेख आएंगे वो कुछ इस प्रकार के आएंगे। ठीक है ना, आरेख आएगा वो किस क्या आएगा, इस प्रकार का आरेख प्राप्त होगा।
ओमेगा 1 ओमेगा, ठीक है। ये वाली कौन सी आ जाएगी, जहाँ पर जो ये बैंड आवृत्तियाँ होती है, ठीक है ना, बैंड फ्रीक्वेंसियाँ होती है, जिस पर ओमेगा 1 वो कितनी मान ली, ओमेगा 1 व ओमेगा 2 मान ली, जिस पर धारा का मान कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है, या सॉरी हाफ नहीं, आई मैक्सिमम अपॉन रूट 2 हो जाता है, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए इसी आरेख में दूसरा आरेख कौन सा आ जाएगा, इसी पार्ट में दूसरा आरेख, ये क्या है, ओमेगा, और यहाँ पे क्या है अपने पास, जेड इम्पीडेंस है, ठीक है ना। आई मैक्सिमम कब हुआ, जब ओमेगा नोट अपने पास उपस्थित था, ओमेगा नोट अपने पास उपस्थित था, उस टाइम क्या हो गया, आई मैक्सिमम हो गया। और यदि क्या हो, ओमेगा नोट आई मैक्सिमम होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जेड इम्पीडेंस क्या होगा, लो होगा, ठीक है ना, मिनिमम प्राप्त हो जाएगा। ये क्या आ गया अपने पास, ओमेगा नोट है, ठीक है, इस पर क्या आ रहा है, जेड मिनिमम प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। और इसके दोनों तरफ क्या रहेगा, जेड का मान अधिक रहेगा, ठीक है। ये क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, जेड मिनिमम, जेड मिनिमम कितना प्राप्त होता है, जेड मिनिमम आर प्राप्त होता है, ठीक है। एक जहाँ पर धारा मैक्सिमम रहेगी उस वाले पार्ट पर क्या रहेगा, जेड मिनिमम रहता है, ठीक है। दोनों तरफ धारा के व इम्पीडेंस के मान क्या होंगे, परिवर्तित होते जाएंगे। ये तो क्या थे, एलसीआर सीरीज में जो इंश्योरेंस की जो पार्ट की आई थी, इंश्योरेंस यानी कि अनुनाद की व्यवस्था आई थी, वो वाले पार्ट थे अपने पास, ठीक है। अब देखिए इसकी कुछ कंडीशन, यानी कि इस अवस्था में और क्या क्या चीज प्राप्त हो सकती है, इन अवस्थाओं में और क्या क्या चीज आ सकती है। फर्स्ट जैसे कि ये आ गई अनुनाद की अवस्था आ गई, ठीक है ना। अनुनाद की अवस्थाओं में और क्या क्या चीज अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो सकती है वो देखने अपने को, ठीक है। वो वाले पार्टों में क्या आएगा, अब देखिए फर्स्ट ये लेके चल लेते हैं, इसमें जेड जो इस अवस्था में क्या होता है, जेड मिनिमम प्राप्त होगा। फर्स्ट अपन ने क्या ले लिया, प्रतिबाधा का जो मान आएगा, इम्पीडेंस का जो मान आएगा वो कितना आएगा, एकदम मिनिमम प्राप्त होगा, ठीक है ना। इसमें जो मान प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, मिनिमम प्राप्त होंगे, ठीक है। ये तो आगे फर्स्ट कंडीशन, जेड इम्पीडेंस क्या आएगा, इसमें मिनिमम प्राप्त होगा, ठीक है। सेकंड वाला कंडीशन अपन लगा देते हैं, यानी कि जो इस अवस्था में देखते हैं कि वोल्टा और जो धारा होती है अनुनाद की स्थिति में, इस अवस्था में क्या होता है, इसमें जो फेज शिफ्ट होती है वो क्या आएगी, शून्य प्राप्त होगी, ठीक है ना। इनमें जो फेज शिफ्ट आएगी वो क्या आएगी, दोनों की सेम रहेगी। In this condition, phase shift of are same, ठीक है। यानी कि धारा और करंट, धारा और जो वोल्टेज आएगी दोनों की क्या आएगी, फेज शिफ्ट क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है ना। फेज शिफ्ट बराबर रहेगी तो क्या आएगी, जो पावर सप्लाई आएगा, शक्ति कांस्टेंट कोष्ठिका का मान कितना आएगा, 1 प्राप्त, ठीक है। इस अवस्था में क्या होती है, जो फेज शिफ्ट के मान प्राप्त होंगे वो क्या आएंगे, सेम प्राप्त होंगे, ई और आई के, ठीक है। इस अवस्था में शक्ति गुणांक का मान कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये तो किसका आ गया, शक्ति गुणांक का मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड कंडीशन, इसमें एक प्रतिघात होता है, ठीक है ना। प्रतिघात इसमें क्या होते हैं, प्रतिघात वगैरह प्राप्त होते, प्रतिघात रेक्टेरेंस वो क्या होते हैं, यानी कि
यदि एल लगा हो तो रुकावट एल या सी लगे हो, अलग अलग रूप से क्या होंगे, एक तो एल लगा हो या फिर सी लगे हो, तो इनसे जो रुकावटें वगैरह उत्पन्न होती हैं उनको क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है ना। उनमें क्या आता है, दोनों में जो इस अवस्था में क्या रहती है, दोनों की तुलना क्या रहती है, शून्य के बराबर रहती है, यानी कि जो एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू क्या रहती है, शून्य के बराबर रहती है, ठीक है, या वी एल माइनस वी सी की वैल्यू क्या रहेगी, शून्य के बराबर रहेगी, दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। इन दिस कंडीशन यानी कि एक्सएल माइनस एक्स सी इक्वल टू क्या रहेगा, शून्य रहेगा। एक्सएल माइनस एक्स सी की वैल्यू क्या रहेगी, शून्य प्राप्त होगी, ठीक है। दोनों प्रतिघात के मान क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे इस वाले पार्ट। स्टार्टिंग पोजीशन ले लिया, अनुनाद की स्थिति से पहले की अवस्था किस प्रकार की, अनुनाद की स्थिति से पहले की अवस्था किस प्रकार की, अपने ये देखेंगे स्टार्टिंग, यानी कि जो एक्सएल माइनस एक्स सी है, ठीक है, या फिर कोई भी दूसरी कंडीशन आ जाएगी। स्टार्टिंग कंडीशन ले लेते हैं, बिफोर अनुनाद की स्थिति से पहले जो कंडीशन आएगी वो किस प्रकार की आएगी, ये आर को व्यक्त कर रहा है, वी सी को व्यक्त कर रहा है, वी सी कितना हो जाएगा, आई इंटू एक्स सी, ठीक है। ये वी एल मान लिया, वी एल कितना आ रहा है, आई एक्स, ठीक है। ये स्टार्टिंग की कंडीशन ले ली, बिफोर डिसोनेंस कंडीशन, यानी कि जो अनुनाद की अवस्था आएगी उससे पहले कौन कौन सी अवस्थाएं अपने को प्राप्त हो रही है, ठीक है। इसमें देखिए किस प्रकार की अवस्था प्राप्त होगी, डायग्राम जो आएगा वो किस प्रकार का आएगा, ये किसको व्यक्त कर रहा था, आर को, आई आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अपने पास, वी एल का मान क्या है, वी सी से अधिक है, वी एल का मान क्या है, वी सी से अधिक है, यानी कि ये वाला पावर क्या आ रहा है, वी एल माइनस वी सी, इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है, वी एल माइनस वी सी के रूप में इसको अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। ये इसी एंगल पर इसका रिजल्ट प्राप्त होगा, फाई एंगल ले लिया, फाई पर क्या प्राप्त होता है, वी एल माइनस वी सी का रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जो ये अवस्थाएं प्राप्त होगी वो कितनी आएगी, वी एल माइनस वी सी के रूप में ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, वी एल माइनस वी सी, यानी कि ये वाला पार्ट क्या है, वी एल बराबर कितना है, आई एक्स एल माइनस आई एक्स एल, और ये कितना है, आई एक्स सी आ गया, नीचे वाला पार्ट, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे रिजल्ट अपने को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये किस में आएगा, जो रिजोनेंस की जो कंडीशन थी उससे पहले वाली जो अवस्थाएं होगी उस वाले पार्ट में प्राप्त हो जाएगा, और इस अवस्था में आफ्टर इस अवस्था में क्या प्राप्त होते हैं, देखिए ये आर आ गया, ये कितना है, वी सी बराबर आई एक्स सी
और ये कितना है वी एल बराबर आई एक्स एल। ठीक है, दोनों कंडीशन क्या है इस वाले अवस्था में, दोनों बराबर है। ठीक है ना, अनुनाद की अवस्था में क्या आते हैं, एक्स एल बराबर क्या रहेंगे, एक्स ही रहेंगे। दोनों अवस्थाएं क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। तो रिजल्ट क्या आएगा, ये अपने पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, दोनों पार्ट शून्य के बराबर हो जाएंगे, एक्स एल माइनस एक्स सी इक्वल टू क्या है, शून्य। ठीक है, तो ये अवस्था कब आएगी, अनुनाद की स्थिति में आएगी, और अनुनाद की स्थिति से पहले क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है।